महिला गैंग लीडर के दाहिने सीने में गोली लग गई थी। युवक ने जांच कर पाया कि गोली काफी गहरी है, जान बचाना मुश्किल होगा। युवा महिला गैंग लीडर जीवन मृत्यु के इस मोड़ पर थोड़ी डरी हुई थी। उसने जेब से चाकू निकालकर युवक को दिया, गोली निकालने का इशारा किया। किस्मत से युवक पूर्व नर्स था और सर्जरी जानता था। उसने खुद को संभालकर सावधानी से चाकू घाव में डाला और जानलेवा गोली निकाल ली। जैसे ही युवक ने महिला गैंग लीडर की पट्टी बांधी, दो बलशाली गंजे आदमी गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। यह देखकर युवक ने तुरंत खून से सना चाकू उठा लिया और बिना झिझक महिला गैंग लीडर के सामने खड़ा हो गया। युवक का यह सुरक्षा भाव देखकर महिला गैंग लीडर का दिल उसके लिए पिघल गया और उसने तय कर लिया कि वह इस युवक को अपने साथ रखेगी। असल में ये दोनों गंजे आदमी महिला के बॉडीगार्ड थे। जब उन्हें महिला गैंग लीडर से पता चला कि युवक ने उसकी जान बचाई है, तो दोनों बलशाली आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। इसके बाद महिला गैंग लीडर ने युवक को अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं लोंगची हूँ और यह लोंगची इलाके की सबसे खतरनाक बड़ी बहन जाती है। उसका रवैया सख्त है और हैचेंग में कोई उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह दुश्मनों और दोस्तों में फर्क करना जानती है। सामने खड़ा यह नौजवान उसकी जान बचा चुका है और वह मददगार अन्याय नहीं करेगी। उसने तुरंत आदमियों को करोड़ों सोने की ईंटें लाने को कहा, लेकिन युवक को लगता है कि किसी की जान बचाना छोटी सी बात थी और कीमती तोहफा वह ले नहीं सकता। जब लोंगची देखा युवक को पैसों में दिलचस्पी नहीं है, तो उसने सोचा उसे सुंदरियों में दिलचस्पी और तुरंत सुंदरियों को बुलवाकर चुनने के लिए कहा। लेकिन युवक में चाहत तो थी पर हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने लोंगची की इस मेहरबानी को भी ठुकरा दिया। ये देखकर लोंगची ने आखिरकार खुद को ही दांव पर लगा दिया। उसने युवक से कहा कि या तो वह उससे शादी कर ले और उसका पति बन जाए, वरना वह उसे मार डालेगी। ये सुनकर युवक इतना डर गया कि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके दो गंजे बॉडीगार्ड आगे बढ़े और अपनी मुट्ठियां कसने लगे। मजबूरी में युवक को आंसू भरी आंखों से उसकी पत्नी बनने के लिए हाँ कहना पड़ा। बहुत अच्छा, तुम दोनों बाहर जाओ और दरवाजे पर पहरा दो, आज रात ही सुहागरात होगी। अगले दिन जब युवक की नींद खुली तो लोंगची के आदमियों ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा था और बिस्तर के पास लोग खड़े थे। युवक को इन आदमियों ने परेशान कर दिया कि उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने नाश्ता भी नहीं किया और तुरंत उठकर भाग गया। लोंगची जब अंदर आई और युवक को नहीं पाया, तो उसने अपने आदमियों से युवक का घर पता करने को कहा ताकि 100 अरब की शादी का रिश्ता मांगने जा सके। युवक की एक गूंगी बहन थी, जिसने देखा उसका भाई घर नहीं लौटा तो वह चिंतित हो गई। लेकिन जब उसने युवक की गर्दन पर एक किस का निशान देखा तो युवक ने कहा कि उसे मच्छर ने काट लिया है। लोंगची अपने आदमियों के साथ युवक के घर आ रही है। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, लोंगची ने देखा बहन युवक की गर्दन पर दवा लगा रही है। उसने बहन को युवक की प्रेमिका समझा और गुस्से से आग बबूला हुआ। इसी समय बॉडीगार्ड युवक को सबक सिखाने अंदर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने देखा कि गुंडा युवक के घर में घुस आया है। उन्हें लगा कि युवक घटिया है, वे गुंडे को युवक को सबक सिखाते देखेंगे। तुम अंदर चले जाना। गुंडा दुकान में घुसा, मोटी रसीदों का पुलिंदा निकालकर दावा किया कि उसे प्रॉपर्टी टैक्स, पानी, बिजली बिल और अन्य शुल्क वसूलने हैं। युवक को तुरंत पैसे देने को मजबूर करने लगा। युवक ने सफाई दी कि ये शुल्क मकान मालिक को दे चुका है। भुगतान की रसीदें भी दिखाई, लेकिन गुंडे ने रसीदों पर नजर डाली, कहा कि ये सफेद कानूनी लोगों को दिए गए हैं, वह काला अवैध है, दोनों अलग हैं। उसने युवक को चेतावनी दी कि अगर पैसे न दिए तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। मजबूरी में युवक को कुछ 100 रुपए निकालकर देने पड़े, लेकिन गुंडे की नजर में इतनी रकम कुछ भी नहीं थी। जब उससे और पैसे नहीं निकल सके तो गुंडे ने अपनी नजर कोने में बैठी बहन पर डाल दी और अपने दो आदमियों को इशारा किया कि उसे पकड़ लें। लड़की ने कहा कि वह उसकी बहन है। हाँ, 7वें नंबर के भाई लूमिंग ने सच में चिल्लाया, मेरी बहन को छोड़ दो। गुंडे ने धमकी दी, क्या जिंदगी से तंग आ गया है लड़के? अगर मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की तो आज तुझे यहीं खत्म कर दूंगा।